दोस्तों जय हिंद। मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो खास तौर से एनआईएस के छात्रों के लिए है और आज का वीडियो एनआईएस के छात्रों के लिए खास तौर से उन छात्रों के लिए जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन लेने के बाद उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कृपया आप इस वीडियो को धैर्यपूर्ण तरीके से देखें ताकि मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन कर सकूं। और इसके पहले कि मैं पूरे वीडियो में आगे बढ़ूं, आप तमाम लोगों से अनुरोध है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नियमित रूप से हमारी जो भी सूचनापरक सूचनाएं हैं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। तो हम लोग आते हैं सीधे वीडियो पर। देखिए, जो भी छात्र एनओएस में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले जो समस्या आती है वो समस्या है उनका एडमिशन स्टेटस को लेकर। देखिए, एडमिशन स्टेटस को लेकर जो समस्या है छात्र जो फेस करते हैं कि सबसे पहले छात्र के संग ये समस्या होती है कि मेरा एडमिशन मैंने ले लिया है, मेरा एडमिशन कब कंफर्म होगा। काफ़ी लंबे समय तक एडमिशन दिखाता है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। तो मैं उन छात्रों को बता दूं कि अगर ऐसे छात्र जो कि एडमिशन ले चुके हैं और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल किया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय लगता है, उस समय के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन समस्या उन छात्रों के साथ है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं किए हैं या कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके एडमिशन स्टेटस में कुछ कमेंट आ सकते हैं। जो भी समस्याएं, कमेंट ढेर सारे हैं, अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के कमेंट आएंगे। तो उनको कैसे समाधान दें, वो समाधान चूँकि एक छोटे से वीडियो में पूरे विषय को डिस्कशन करना संभव नहीं है, तो अगर आपको इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित हम आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकें। तो ये एडमिशन स्टेटस से लेके समस्या थी। अब बात आती है, जब आप एडमिशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो किसी न किसी प्रीवियस बोर्ड में उनका पूरा रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अनसक्सेसफुल हैं, कुछ सब्जेक्ट में पास हैं। तो एनएस में एक रूल है कि आप किसी भी पेरेंट बोर्ड के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एनएस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप अपने पेरेंट बोर्ड के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एनएस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसको टीओसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट को लेकर छात्रों में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि छात्र टीओसी कैसे करें ये समझ नहीं पाते हैं। क्या ये टीओसी करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कितने साल पहले तक के छात्र टीओसी करा सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट का टीओसी होगा नहीं होगा, या बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। और कभी कभी वो गलत तरीके से टीओसी का फॉर्म फिलअप कर देते हैं, टीओसी वाला जो कॉलम है गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका टीओसी नहीं हो पाता है और सारी जो कुछ गलतियां वो कर देते हैं। कभी कभी उनको मार्कशीट जो भेजना पड़ता है, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, यह तमाम तरह की गलतियां करते हैं। तो इस संबंध में अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा तो आप हमसे काउंसलिंग और गाइडेंस करा सकते हैं। हालांकि इसका समाधान मैं इस वीडियो में दूं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगर सभी समस्या छात्रों को इस समस्या का समस्या नहीं है तो इसलिए जिनको इन समस्या का सामना करना पड़ा वो चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। अब आती है कि जैसा कि आप जानते हैं एनओएस, जो छात्र एनओएस में एडमिशन लेते हैं, एनओएस उनको स्ट्रीम 1 के छात्रों को सिर्फ स्टडी मटेरियल देती है। फिजिकल स्टडी मटेरियल सिर्फ स्ट्रीम 1 के छात्रों को मिलता है। स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 अर्थात ऑन डिमांड वाले छात्रों को भी
स्टडी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है। इनका पीडीएफ इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। अब जो छात्र स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिए हैं उनका स्टडी मटेरियल कब आएगा, स्टडी मटेरियल की क्या स्टेटस है, अभी तक क्यों नहीं आया, इसके लिए क्या करें, किसको अप्रोच करें, कहाँ पत्र लिखें, कहाँ कॉल करें। हालांकि एनएस के वेबसाइट में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन सभी छात्र समझ नहीं पाते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान दें आपको। स्टडी मटेरियल के बाद आता है असाइनमेंट। जैसा कि आप जानते हैं एनएस ने अब अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अपलोड कराने का सुविधा दे दिया है। तो अब पहले जो छात्र फिजिकल फॉर्म में असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जमा करते थे, अब वह व्यवस्था हट गई है। आप असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अब असाइनमेंट को लेकर छात्रों के मन में तमाम तरह का संशय संदेह रहता है कि कैसे करें, कब अपलोड करें, किस फॉर्मेट में अपलोड करें। हालांकि एनएस ने पूरा एक गाइडलाइन दिया हुआ है, फिर भी बहुत सारे छात्र समझ नहीं पाते हैं और वो प्रॉपरली अपने असाइनमेंट को बना नहीं पाते हैं, कैसे उसको अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए क्या गाइडलाइन है। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट अपलोड नहीं करते हैं, असाइनमेंट का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा और असाइनमेंट का मार्क्स लगभग 20% कैरी करता है। तो इस संबंध में बहुत सारे समस्याओं का छात्रों को सामना करना पड़ता है। तो जो छात्र इस तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स जो कि 20% मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप लेट सबमिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइन आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ पीसीपी। ये जो पीसीपी है इसका फुल फॉर्म है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। एनओएस के प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि एनओएस अपने छात्रों को 30 से 35 पीसीपी क्लासेस देती है। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। स्टडी सेंटर को हर सब्जेक्ट में लगभग 30 से 35 पीसीपी क्लास देने का निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है। और इसमें जो 30 से 35 अर्थात जहाँ पे थ्योरी है 30 और जहाँ पे प्रैक्टिकल है 35, यानी कि 5 जो आपके प्रैक्टिकल के पीसीपी कंपलसरी हैं। थ्योरी वाले पीसीपी अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल के पीसीपी कंपलसरी हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको अपने प्रैक्टिकल का 50% मार्क्स पीसीपी के द्वारा मिलता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 5 पीसीपी को मिस करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। इसलिए आप पीसीपी कहाँ पे आपका होगा, आपका स्टडी सेंटर पीसीपी कंडक्ट करा रहा है कि नहीं, उन्होंने अपने रूटीन को अपलोड किया है कि नहीं, उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पर रूटीन को दिया है कि नहीं, इन सब तमाम समस्याओं का से अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, वहाँ पे पीसीपी का क्या स्टेटस है, पीसीपी लोग करा रहे हैं कि नहीं, आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, तमाम बातों पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि एनओएस को 30 से 35 क्लासेस जो भी स्टडी सेंटर हैं वो 30 से 35 क्लासेस देते हैं। थ्योरी में 30 क्लासेस, जहाँ पे प्रैक्टिकल है 30 + 5 35 क्लासेस। तो प्रैक्टिकल इसी 5 क्लासेस में प्रैक्टिकल के जो भी कंपोनेंट हैं, कंटेंट हैं, उन पर डिस्कशन होता है, कैसे आप फाइल बनाइएगा नहीं बनाइएगा। और इसमें प्रैक्टिकल के मैंने बताया कि 50% जो भी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसका 50% मार्क्स प्रैक्टिकल कैरी करता है पीसीपी में। तो आपको इस प्रैक्टिकल क्लास को कोशिश करना है, मिस नहीं करना है। और अगर आपका स्टडी सेंटर इस पीसीपी क्लास को, प्रैक्टिकल पीसीपी क्लास को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। तो आप
इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर कोई समस्या आ रही तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थ्योरी एग्जाम मार्क्स, देखिए बहुत सारे छात्रों की ऐसी समस्याएं आती है। देखिए अलग अलग छात्रों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। हमने कुछ समस्याओं का एक पॉइंट बनाया, हो सकता है इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर कोई और समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी आप अपने थ्योरी मार्क्स, जो भी मार्क्स मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो रीवैल्यूएशन कैसे कराएं, रीचेकिंग कैसे कराएं, उसका क्या प्रोसेस है, उस चीज़ों को समझ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर के माध्यम से ही एनओएस अपने सेवाओं को देता है। उसमें स्टडी सेंटर एक अहम भूमिका अदा करते हैं। पीसीपी क्लास स्टडी सेंटर ही कराते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्टडी सेंटर एनओएस के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं करते हैं। बच्चों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनओएस के पीसीपी क्लास के रूटिंग प्रॉपरली नहीं देते हैं, बच्चे जाते हैं लौट आते हैं, तो स्टडी सेंटर कभी कभी कुछ अनुचित तरीके का व्यवहार करते हैं, जो कि एनओएस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सही नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या उचित समाधान हो सके। हम उचित समाधान के लिए आपको गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार होता है अपने मार्कशीट का, क्योंकि उनको आगे के क्लास में एडमिशन लेना होता है। तो इनका रिजल्ट थोड़ा डिले होता है। डिले होने की वजह से छात्रों को एडमिशन लेने में परेशानी होती है। तो इसका क्या समाधान है, क्या करें कि आपके पास अगर इनका जो फिजिकल मार्कशीट नहीं है उसके बावजूद आपका एडमिशन हो सके, आप एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, उसका क्या समाधान है आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसे छात्र, कौन सारे छात्र ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, किस किस सब्जेक्ट का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि इसमें अभी तक सभी जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के ऑन डिमांड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किन किन सेंटर्स में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, आप कौन सा सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम तरह के पॉइंट जो आपके दिमाग में आते हैं, समस्याएं आती हैं, इसके लिए अगर आपको समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम इसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। ये तमाम समस्याएं जो हैं, अलग अलग समस्याओं को अलग अलग तरीके से डील किया जाता हो सकता है कि अगर किसी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्टडी सेंटर से बात कर सकते हैं, आप रीजनल सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, रीजनल सेंटर में चिट्ठी ले सकते हैं, एनओएस के हेड क्वार्टर में आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपकी मदद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ अप्रोच करना है, उसके बारे में आपको बता सकें। इसके अलावा एक और टूल है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। मैं बता दूं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप कुछ समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कानून है जिसके तहत बहुत सारी सरकारी संस्थाओं से पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के जो भी विषय हैं उस पर आप बहुत सारी सूचनाएं मांग सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, हर मंत्रालय में, हर विभाग में हर तरह की सूचना आप नहीं मांग सकते हैं। यह पूरा विस्तृत विषय है, इस पर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई जानकारी लेना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर आप खुद आरटीआई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप आरटीआई नहीं कर पाते हैं तो हम गाइड करेंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं आपको बता दूं, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस एक्ट का इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से करना है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से आप किसी को हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए ना करें।
किसी भी सरकारी संसाधन का अपव्यय न हो, इसको दिमाग में। जो आपकी जेन्युइन समस्या है, जो आपकी सचमुच की समस्या है, आप पूरी तरह से बात को समझ लीजिए कि यह समस्या है, तभी आपका इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको आपकी सेवा मिल सके और आप अच्छी तरह से एनएस की पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा और किसी समस्या का अगर आपको सामना करना पड़ता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड विषयों पर लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी उम्मीद में मैं आपका आज का वीडियो ख़त्म करता हूं कि अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।